हाँ वो ग्रीन कलर का। हाँ हाँ दिख रहा है क्या? हाँ, वो दिख रहा है। वहाँ आराम से रुकते हैं, हाँ फिर स्ट्रेट चलेंगे। हाँ, तो फाइनली वो टर्न आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके लिए मैं रश्मि को पिछले 1 घंटे से मोटिवेट कर रही हूँ। तो रश्मि, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? 1 घंटे से हर पहाड़ के टर्न को ये यही बताती है, यही वो टर्न है, यही वो टर्न है। ऐसे करते करते नहीं पता कितने पहाड़ निकल गए। गुड मॉर्निंग। तो हम आज के सफ़र पे निकल चुके हैं। हमारा आज का प्लान है गुरुडोंगमार लेक जाने का और उसके बाद काला पत्थर घूमने का। अभी हम लाचेन में हैं, यहाँ से करीब 25-25 किलोमीटर है वो गुरुडोंगमार लेक। तो कायदे से हमको 6 बजे निकल जाना चाहिए था, मगर हम 7 बजे निकल रहे हैं। बट ठीक है, स्टिल वी आर मतलब वी कैन मैनेज दैट। पर कोशिश करिए 7:30 बजे तक वो चेक पोस्ट पे पहुँचने का, जहाँ पे परमिट मतलब दिखाना पड़ता है, जहाँ से एंट्री होती है, क्योंकि 12-12 बजे तक वहाँ से फिर बाहर भी निकालने लगते हैं, तो आपको सहूलियत रहेगी। तो वहाँ चल के फिर दिखाते हैं आपको गुरुडोंगमार लेक का पानी। उसके बारे में एक कहानी भी है, वो मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगी। तो हम गुरुडोंगमार लेक पहुंच गए हैं। ये जो चढ़ाई है, आई थिंक इसके बाद वो लेक है। तो लेट्स सी। तब तक ये देखिए आप, पहाड़ पूरे बर्फ से ढके हुए शानदार लग रहे हैं। यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे काला पत्थर। और फिर यहाँ 2 ही चीज़ें घूमने के लिए, गुरुडोंगमार लेक और काला पत्थर। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर है ये। तो आप लोग अपने साथ में पॉपकॉर्न वगैरह कुछ रख सकते हैं। हम मिलते हैं, उनको च्यू करते रहें, सही रहेगा। अब आपको दिखाते हैं लेक। ये देखिए, ये है गुरुडोंगमार लेक। इसका करीब पूरा जो चक्कर है, यहाँ से पूरा होकर के आने में ये 5 किलोमीटर का है स्ट्रेच। तो आप चाहें और आपके पास टाइम हो तो आप ये पूरा चक्कर भी लगा सकते हैं। हम लोग तो नहीं लगाएंगे चक्कर, ऑब्वियसली टाइम भी नहीं है, हमें निकलना है यहाँ से। मगर इसके लिए थोड़ा फिट होना और टाइम होना, 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अब आपको वाइड एंगल व्यू में दिखाते हैं ये लेक। वाइड एंगल भी पूरी लेक को एक साथ कैप्चर नहीं कर पाएगा। दैट साइड इज नेचर।
तो मैंने कहा था कि मैं आपको यहाँ की कहानी बताऊंगी जो इस लेक के बारे में फेमस है। कहते हैं कि यहाँ पे एक ब्राह्मण देवता आए थे, उन्होंने इस लेक का पानी, इस लेक को टच कर लिया था हाथ से, तब से इसका पानी कभी जमता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सारे पहाड़ हैं आसपास बर्फ से ढके। लेक जमता इन द सेंस ऐसा नहीं कि कुछ लेक्स होती हैं जो जम जाती हैं, उन पे आप चल सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, मगर इसकी अगर लगेगा भी तो बहुत पतली सी लेयर आइस की वैसी होती है कि आप उंगली लगाएंगे टूट जाएगी, इस तरीके से है। तो इसका पानी कभी नहीं जमता है ऐसा कहा जाता है, यहाँ के लोग मानते भी हैं इसको। तो अच्छी जगह ओवरऑल दिस, मतलब अभी तक अपने सिक्किम के सफ़र में हम जहाँ भी कहीं गए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। काला पत्थर का पता नहीं वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ कहा है कि बर्फ़ होगी बहुत ज़्यादा, देखते हैं, मगर ये व्यू बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये यहाँ पे एक मंदिर भी है। अच्छा, हम नीचे जा रहे हैं लेक के पास, देखेंगे जितना दूर तक जा पाएंगे जाएंगे। साइड से लेक के नीचे, लेक के पास तक उतरने का रास्ता है बाकायदा, और पूरी ट्रेल बनी हुई है लेक के किनारे किनारे। तो अगर आपको गुरुडोंगमार लेक का पूरा चक्कर लगाना है तो नीचे उतर करके, सुना है कि बहुत कम ही लोग लगाते हैं। भोजपुरी ट्रैवलर उस प्रकाश ने लगाया था इसका चक्कर। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं। अभी यहाँ पे किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, उसके दोस्त ने उसको उठाया गोदी में और फिर ऊपर लेके जा रहे हैं। नीचे तक आने के लिए सीढ़ियाँ हैं, पर लोग जो नीचे आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप चक्कर लगाओगे, स्पेशली फिर जब ऊपर चढ़ोगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो अब मैं बोलूँगी नहीं, ऑक्सीजन मेरी ख़त्म हो जाएगी, वरना बस आप वीडियो देखते रहिए। तो इस झील की कहानी कुछ यूँ है कि कहते हैं 8वीं शताब्दी में एक गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया। उनको इनफैक्ट तिब्बती बौद्ध धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। तो गुरु पद्मसंभव इधर से गुज़र रहे थे, तो यहाँ के लोगों ने उनको बोला, उनसे सहायता मांगी कि पीने के पानी की बड़ी किल्लत है, और चूँकि झील इतनी बड़ी है लेकिन इसका पानी हमेशा जमा रहता है, बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ जम जाती है, तो यहाँ पीने के पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो स्थानीय लोगों की समस्या का निवारण करने के लिए उन्होंने झील के एक हिस्से को हाथ से छू लिया, और देखते ही देखते उतने हिस्से की बर्फ़ पिघल गई, और तब से लेके आज तक झील का उतना हिस्सा, वहाँ पे कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़े, कितनी भी बर्फ़ क्यों ना पड़ रही हो, उतने हिस्से का पानी कभी नहीं जमता है। और जब हम इस झील का चक्कर लगा रहे थे तो हमने भी देखा कि वाकई में झील के एक हिस्से, बाकी पूरी झील पे बर्फ़ की परत जमी हुई थी, लेकिन इस हिस्से पर एक हिस्से में पानी, बर्फ़ नहीं पानी था, और उधर से ही पानी निकल करके दूसरी तरफ जा रहा था, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को पानी की सप्लाई की जाती होगी। ये ट्रेल बना है पूरा, अगर आप वॉक करना चाहें, पूरी झील का चक्कर लगाना चाहें।
बीच में ऐसा पत्थरों वाला रास्ता आएगा, देयर इज नॉट अ क्लियर डिफाइंड पाथ, बस वो लेकिन थोड़ा सा है। आगे फिर वही डिफाइंड पाथ देख मिल जाएगा आपको। हाँ वो ग्रीन कलर का हाँ हाँ दिख रहा है क्या? हाँ वो दिख रहा है। वहाँ आराम से रुकते हैं, हाँ फिर स्ट्रेट चलेंगे। हाँ तो फाइनली वो टर्न आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके लिए मैं रश्मि को पिछले 1 घंटे से मोटिवेट कर रही हूँ। तो रश्मि, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? 1 घंटे से हर पहाड़ के टर्न को यही बताती है, यही वो टर्न है, यही वो टर्न है। ऐसे करते करते नहीं पता कितने पहाड़ निकल गए। तो भाई अब हम रुकेंगे क्योंकि हम आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आ चुके हैं। अब थोड़ा हम प्रकृति के नज़ारे लेंगे, ऑक्सीजन रिफिल करेंगे और फिर चलेंगे ऊपर, जहां हमारे 3 साथी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और इस शंका में बैठे होंगे कि कहीं हम यहाँ बेहोश होकर गिर ना पड़े। सही है यार। तो फाइनली रश्मि को वो टर्न मिल गया और वो बर्फ़ मिल गई जिसके लिए हम पिछले घंटे भर से ज़्यादा लंबे समय से चल रहे हैं। और ये है वो पहाड़ और उनकी बर्फ़ जो हम दूर से देख रहे थे। हम एकदम उनके करीब हैं अब, एकदम। टाइम होता तो यहीं रुक जाते और बर्फ़ का गोला बना के खेलते। मगर टाइम की ही कमी है। ये देखिए, ये एक मंदिर भी है यहाँ छोटा सा, मगर यहाँ मंदिर में कोई है नहीं। पुजारी जी आते होंगे, शायद कोई शॉर्टकट पकड़ के आते हों या फिर यही रास्ता लेके आते हों। रश्मि का कहना है कि कैसे भी आते होंगे, उनकी आस्था ही है जो उनको यहाँ खींच करके लाती है। तो वाकई मोटिवेशन चाहिए, चाहे वो आस्था के रूप में हो या किसी और रूप में। अब हम काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं उस पॉइंट के जहाँ से हमने चलना शुरू किया था, और मैं वीडियो कैमरा ऑफ कर रही हूँ क्योंकि फिर ये पत्थर आ गए हैं, नहीं तो मेरा कैमरा नीचे गिरेगा। तो भाई फाइनली हमने बोला था कि हम करीब हैं, असल में हम करीब नहीं थे, बहुत दूर थे। फिर भी हम जो है वो जो दिख रहा है दूर, हाँ उल्टा परिक्रमा हो गई है। वो जो दूर एस्टेब्लिशमेंट दिख रहा है, वहीं से सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी और हमें ढूंढते हुए गणेश वापस यहाँ तक आ गए हैं। हमें ढूंढते फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। और ये ऊपर भी एक मंदिर है। हाँ हाँ तो फाइनली वी आर हियर, उल्टी परिक्रमा करके।
अभी हम जा रहे हैं काला पत्थर। इधर नीचे चोपटा वैली है, एक चोपटा वैली उत्तराखंड में भी है, ये वो वाली नहीं है ऑब्वियसली। कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में? हाँ, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। 1 घंटे से कम टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो फाइनली हम हैं काला पत्थर पॉइंट पर। कहते हैं यहाँ पे काला पत्थर फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। और पूरे सिक्किम में जो 2 जगहें जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, पहले नंबर पर नाथुला और दूसरे नंबर पर काला पत्थर। तो यहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और पानी और पत्थर। देखिए आप, ये सब बर्फ है दूर दूर तक। ये सब सच कहूँ तो अपने जीवन में मैंने इतनी बर्फ एक साथ कभी नहीं देखी। सबसे ज़्यादा जो देखी थी वो 2 बार मनाली में ही देखी है बस। हाँ, तो ये थे हमारे आज के 2 स्पॉट्स, काला पत्थर और गुरुडोंगमार लेक। गुरुडोंगमार लेक पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे 18,000 फीट पर है। तो आप लोग सोच समझ के जाएं वहाँ क्योंकि हमारे साथ हम 5 लोगों का ग्रुप था, उसमें 1-2 लोगों की तबीयत ख़राब हो गई है इस चक्कर में। तो अपना कपूर वगैरह साथ में रखें और पॉपकॉर्न ले लें, उनको चबाते रहें, तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी। तो सारे प्रिकॉशंस लेकर के, हमारे लिए ये एक लर्निंग के तौर पे था। बाकी अगर आप इतनी ऊंचाई पर मैनेज कर सकते हैं तो इससे अच्छी चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बूट लाए हैं, उनका थोड़ा उपयोग कर लिया जाए और बर्फ़ की तरफ चला जाए, थोड़ा देखा जाए क्या है कैसा है। इस समय यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है। 3 गाड़ियाँ थी, वो जा चुकी हैं, हमें रास्ते में मिली थी। यहाँ एक मैगी पॉइंट है, ये दूर जो दिख रहा है ये, लेकिन टूरिस्ट चूँकि नहीं, अब उनके आने का टाइम नहीं है, हमें थोड़ा लेट भी हो गया है देखा जाए तो ये भी जा चुके हैं। हालांकि गणेश जी ने बोला है कि आपको मैगी खानी है तो बताइए, सब सामान मैं बना देता हूँ, बट हम अभी कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। चलिए अब मैं रखती हूँ फ़ोन जेब में क्योंकि मैं ऊपर तक जाने वाली हूँ और कहीं फिसल गई तो फिर दिक्कत होगी। तो अभी मैं बर्फ़ के बीचों बीच पहुँच चुकी हूँ। सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। हालांकि मैं बहुत आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि हमको निकलना है यहाँ से और 2 लोग नीचे वेट कर रहे हैं। दूर तक जाया जा सकता है, जहाँ तक ये दिख रहा है आपको फुट स्टेप्स, पता नहीं इस एंगल में दिख रहे होंगे कि नहीं, मगर दूर तक मुझे दिख रहे हैं फुट स्टेप्स। यहाँ से उधर से आगे होते हुए आपके पास टाइम है अच्छा खासा, आराम से यहाँ आप बर्फ़ देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। अप्रैल के महीने में इतनी बर्फ़ मिल जाए तो क्या ही कहने। हाँ, और यहाँ से नज़ारा भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यही है बर्फ़ के शौकीन लोगों के लिए जन्नत वाली जगह। ठंड उतनी नहीं है, देखने मेरे हाथ तो मतलब वैसा महसूस हो रही है। ग्लव्स होते तो अच्छा था,
बेहतर होता, मगर इट्स मैनेजेबल, बहुत ठंड नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर बाद ठंड बढ़ जाए, क्योंकि अभी घाटी में धुंध घिरने लगी है, तो ठंड बढ़ने के चांसेस हैं, हो सकते हैं, मगर अभी फ़िलहाल नहीं है। तो भाई ये जो सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ये अद्भुत है। और यहाँ का एल्टीट्यूड भी इतना नहीं है, मतलब यहाँ सांस की दिक्कत नहीं होगी, सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होगी। सिक्किम में 1, 2 ही 3 ऐसी जगह हैं, जैसे गुरडोंगमार लेक हो गई और नाथुला। यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखें जब आप यहाँ घूमने आएँ, ठीक है। तो मुझे चलना होगा, गाड़ी ने हॉर्न दे दिया है। तो आज के हमारे स्पॉट्स कवर हुए। अब हम कल निकलेंगे गंगटोक के लिए।